यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। यः स्वानुभाव मखल श्रुति सारमेकम् अध्यात्म दीपमतितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। श्री सूत जी महाराज बड़ा सुंदर अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करते हुए मंगलाचरण करते हैं कि जिन श्री सुखदेव जी महाराज ने जन्म लेते ही संसार का परित्याग कर दिया और सीधे वन की ओर चल पड़े। 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज, गर्भ से बाहर नहीं निकलते हैं। व्यास जी महाराज बार बार अपने पुत्र से कहते हैं कि बेटा तुम्हारी मां को बड़ी पीड़ा हो रही है, अब अपनी मां के गर्भ से बाहर आओ। तो सुखदेव जी महाराज गर्भ से ही कह देते हैं कि पिताजी हम मां के गर्भ से बाहर नहीं आएंगे। क्यों? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं पिताजी यदि हम मां के गर्भ से बाहर आए तो इस संसार में आते ही भगवान की माया हमें भी अपने चक्कर में डाल देगी, ये माया अपने चक्कर में हमें भी डाल देगी। इसलिए जब तक स्वयं भगवान आकर के हमें इस बात का वचन नहीं देते कि उनकी माया का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब तक मैं मां के गर्भ से बाहर नहीं आने वाला। और जब स्वयं भगवान ने आकर के पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज को इस बात का आश्वासन दिया कि बेटा तुम अपनी मां के गर्भ से बाहर आओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब कहीं जाकर के 12 वर्ष के उपरांत श्री सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ से बाहर प्रकट हुए। ऐसे पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही सीधे वन की ओर प्रस्थान कर गए। ऐसे परम वीतरागी संत यम प्रव्रजन्तम, सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों पीछे पीछे श्री व्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज को रोकने का प्रयास करते हैं, पुत्र पुत्र कह करके रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने पिताजी की एक बात को नहीं सुना और एकांत वन में जाकर के भगवान के भजन में निमग्न हो गए। ऐसे परम पूज्य वीतरागी संत श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में हम सभी बारंबार मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान का मंगल आचरण करने के उपरांत अब श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों के 6 प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ करते हैं और मानो इन 6 प्रश्नों का उत्तर ही संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा का सार है। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों आप लोगों ने जो प्रश्न मुझसे पूछे हैं अब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा हूं। और अब श्री सूत जी महाराज की वाणी मुखरित हुई। जिस श्रीमद् भागवत कथा का आप लोग श्रवण कर रहे हैं ऋषियों, श्री कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी महाराज ने संसार के अनेक जीवों के कल्याण की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम एक वेद की रचना की।
एक वेद के बारे में 4 भाग किए तो 4 वेदों की रचना हुई। ऋग, यजु, साम और अथर्व, ये 4 वेद व्यास जी महाराज ने रचना की। और जब 4 वेदों की रचना करने के उपरांत भी व्यास जी महाराज के हृदय में संतोष नहीं हुआ, तो व्यास जी महाराज ने इन 4 वेदों की रचना करने के उपरांत महाभारत की रचना की। और महाभारत ऐसा कहा जाता है कि जो अन्यत्र किसी भी ग्रंथ में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा वो आपको महाभारत में मिल जाएगा। महाभारत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। और कई लोगों की ये धारणा है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। अच्छा, हाथ उठा करके बताएं ऐसे कितने घर हैं जहां महाभारत नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी घर में रोज महाभारत होता है? बताइए। लोगों की धारणा है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। क्यों? तो लोग कहते हैं कि महाराज महाभारत घर में रखने से घर में ही महाभारत होता है। अब आप ये बताएं कि ऐसे कितने लोग हैं कि जिनके घर में महाभारत ग्रंथ नहीं है और महाभारत ना होता हो? ये केवल विडंबना मात्र है। बाकी महाभारत को तो पंचम वेद माना गया है, 5वां वेद माना गया। और ऐसा कहा जाता है कि जो आपको कहीं अध्ययन करने को नहीं मिलेगा, जो बात आपको कहीं नहीं मिलेगी, उस प्रश्न का उत्तर आपको महाभारत में मिल जाएगा। इतना विशाल ग्रंथ है। सूत जी महाराज ने सोनकादिक ऋषियों से कहा कि 4 वेदों की रचना के उपरांत महाभारत की रचना की, लेकिन फिर भी व्यास जी महाराज के हृदय में संतोष नहीं हुआ। अब पुराणों की रचना करना आरंभ हुआ तो एक एक करके श्री व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन फिर भी व्यास जी महाराज के हृदय में आत्मसंतोष नहीं हुआ। एक दिन अपने आश्रम बद्रीनाथ धाम से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एक माना नाम का गांव आज भी, जहां व्यास जी महाराज की कुटिया आज भी स्थित है। भारत, हमारे देश भारत की सीमा का अंतिम गांव है, जहां सरस्वती नदी का प्राकट्य स्थल है, उद्गम स्थल है। और वहां श्री व्यास जी महाराज की कुटिया, जिसका नाम है सम्याप्रास। व्यास जी महाराज आज अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए चिंतन कर रहे थे कि मैंने अपने जीवन में इतने ग्रंथों की रचना की, लेकिन फिर भी मेरे हृदय को आत्मसंतोष नहीं हुआ। क्या कारण है? जब हमारे जीवन में हमें संतोष नहीं मिलता तो हम दोष दूसरों के ऊपर लगाते हैं। अपनी कमियां हम देखना नहीं चाहते, दूसरों की कमियां हमें बड़ी शीघ्रता से दिखाई पड़ने लगती हैं। अपने जीवन की कमी को हम दूसरों के ऊपर थोपने लगते हैं। और जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, जब उन्हें अपने जीवन में कमी दिखाई देती है तो वो अपनी कमी को दूसरों पर नहीं थोपते, बल्कि स्वयं आत्मनिरीक्षण करते हैं कि जीवन में कहां कौन सी त्रुटि रह गई, कौन सी कमी रह गई।